वेलकम बैक एवरीवन। यूपी पीसीएस 24 किलो सीरीज चल रही है अपनी, उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ठीक है, भारत का प्राचीन इतिहास राम शरण शर्मा की ये बुक है और इसमें हम निम्नलिखित टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसमें लगभग 18 टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, और कितने टॉपिक अपने को कवर हो गए हमारा हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, भौगोलिक ढांचा भी हो गया। आज होगा प्रस्तर युग। प्रस्तर होता है पत्थर, प्रस्तर युग आदिम मानव। ठीक है, तो 5-6 कवर कर लेंगे आज। और टेस्ट काउंटिंग में देखें, जो सीरीज में हमारी 37 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। टेस्ट नंबर होगा 38 नंबर का। तो टॉपिक नंबर 5 है, लेसन नंबर 5, प्रस्तर युग आदिम मानव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 5, प्रस्तर युग आदिम मानव। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है 2 स्टेटमेंट वाला। आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पुरापाषाण युग का आदि मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था और इस युग के औजारों में विदारणी और खड़क शामिल थे और इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है? आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट, पुरापाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था, करेक्ट है। इस युग के औजारों में विदारणी और खंडक शामिल हैं, खड़क जिसको बोलते हैं आम भाषा में। और इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन घाटी में पाए जाते हैं। ये तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। 1 2 3 डी है इसका आंसर। देखिए, आरंभिक पुरापाषाण युग का जो मानव है वो पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करके शिकार और खाद्य संग्रह पर जीवन व्यतीत करता था। इस युग के औजारों में कुल्हाड़ी, विदारणी, खड़क का उपयोग होता था और इस युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य स्थल कश्मीर और थार मरुस्थल में मिले, यानी भारत और पाकिस्तान में। और राजस्थान का दीदवाना क्षेत्र, बेलन और नर्मदा की घाटियों में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इनके निवास स्थल के अवशेष मिले हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3 वाला। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। दूसरा प्रश्न भी 2 स्टेटमेंट वाला। पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव का उदय हुआ, यानी होमोसेपियंस का। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, इस तरह से चलता है ये, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। और इसमें भी पुरापाषाण में भी ऊपरी निचला इस तरह से जो है कैटेगरी डिवाइड है। तो ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव का उदय हुआ, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। मध्य पुरापाषाण में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था, यानी इसी की बात हो रही है। ठीक है, इसी में ऊपरी पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और निचला पुरापाषाण। तो फिलहाल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। ऊपरी पुरापाषाण युग में आर्द्रता कम हो गई थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय हुआ, यानी होमोसेपियंस का। और इस युग में नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी तथा भारत में फलकों और तक्षणियों का इस्तेमाल होने लगा था, यानी ब्लेड्स और व्यूरेंस का। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। इसके मुख्य औजार फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी थे, जो पपड़ियों के बने होते थे। मध्यपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? यानी पुरापाषाण, मध्यपाषाण या पाषाण, और नीचे वाला या सबसे बाद का नवपाषाण या उत्तर पाषाण। मध्यपाषाण युग के संदर्भ में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। इस युग में सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। मध्यपाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं।
पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के नागौर से मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़ से भी मिले हैं। तो करेक्ट है डी वाला स्टेटमेंट, करेक्ट है ए वाला स्टेटमेंट, करेक्ट है बी वाला स्टेटमेंट। ये जो केवल वाले स्टेटमेंट होते हैं, केवल ये गलत ही होते हैं, और यहाँ ये भी गलत है। ठीक है, इससे तो मिले हैं और से भी, और जगह से भी मिले हैं। तो इनकरेक्ट ढूंढना है, फिर यही आंसर हो गया सी। देखिए, मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं तथा दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। इस युग में सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़ के खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। वे लोग आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे। राजस्थान के बागौर से मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा। नंबर 4 पर आ जाइए। पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और यह है नव पाषाण, इन दोनों की बात हो रही है। इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। देखिए, पुरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में लोग चित्र जो बनाते थे वो उन जानवरों और पक्षियों का बनाते थे जिनको वो शिकार करके खाते थे। ठीक है, न कि अनाज पर जीने वाले परचिम पक्षी के। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। देखिए, इस काल में अनाज पर जीने वाले परचिंग पक्षी के चित्र नहीं पाए जाते थे, बल्कि उन पशु और पक्षियों के चित्र पाए जाते थे जिनका शिकार करके वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। इस युग के लोग चित्र बनाते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा इसका अद्भुत उदाहरण है। यह दक्षिण में विंध्य पर्वत पर अवस्थित है और इसके 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से भी अधिक चित्र बनाए गए हैं। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, वही आंसर होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस काल में सबसे पहले कृषि उत्पादन शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, सिंधु सभ्यता काल। कृषि उत्पादन सबसे पहले वही हुआ जहां हुआ आग का आविष्कार, सॉरी पहिए का आविष्कार, यानी नवपाषाण काल में। बी है इसका आंसर। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक काल था। सबसे पहले मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल के, गेहूं के और जौ के अवशेष मिले हैं और यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे। नंबर 6 पर आ जाइए। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। इस काल के लोग गर्तावास में रहते थे, यानी गड्ढा घर। इस काल में केवल हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग होता था। केवल फिर से आ गया, देखिए यहाँ पर। अब ये गलत करवाएगा इस स्टेटमेंट को। नवपाषाण काल में जो है मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग होता था, हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था, लेकिन कुछ समय के बाद चाक से बने मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग होने लगा। तो गलत हो गया यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला और दूसरा है। करेक्ट बताना है तो ए और बी वाला स्टेटमेंट ढूंढ लो, यानी पहला वाला हो जाएगा। जहाँ जहाँ थर्ड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, चूंकि दूसरा भी सही है तो बी भी गलत हो जाएगा। तो इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, पहला करेक्ट है। और कश्मीर में नवपाषाण संस्कृति के गर्तावास के उदाहरण मिले, यानी गड्ढा घर। कश्मीर के बुर्ज होम में इसके अवशेष मिले हैं, तो दूसरा वाला करेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि इस काल में कुंभकारी शुरू हो गई थी और आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदुभांड, मृदुभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। ठीक है, आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदुभांड मिले, बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे और इन बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड और धूसर मृदभांड शामिल है, यानी ग्रेवेयर। ठीक है, ये मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी में बताया है किस रंग की पॉलिश होती थी, डिजाइन किस रंग के। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे नवपाषाण काल के लोग भवन निर्माण कला जानते थे और पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं और गुप्त कराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के अवशेष मिले हैं। देखिए, हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे नवपाषाण के लोग भवन निर्माण कला जानते थे। पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं।
गुफ कराल से नहीं बल्कि बुर्ज होम से। ठीक है, 6 क्लास की एनसीईआरटी में कराया है सब, तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट। यहाँ होगा बुर्ज होम। तो कश्मीर में स्थित बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू पशुओं के मालिक के साथ, सॉरी क्या बोल दिया, कश्मीर स्थित बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि गुफ कराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों काम करते थे। तो डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं और वही अपना आंसर है। नवपाषाण काल में भारी तकनीकी प्रगति हुई क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया। अच्छा, ये गुफ कराल कहाँ पर है, बुर्ज होम कहाँ पर है, नागौर कहाँ पर है, ये सारा का सारा हम कवर कर चुके हैं जो हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी कवर करी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे टेस्ट आपको वहीं मिल जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में स्थल, सूची 2 में है अवशेष। हड्डी के हथियार, गर्तावास, कृषि, राख के ढेर कहाँ मिले, मेहरगढ़ से, पिकली हिल, चिरांद, बुर्ज होम। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पर, पिकली हिल कहाँ पर, चिरांद कहाँ पर, बुर्ज होम कहाँ पर, 6 क्लास की एनसीईआरटी में कवर किया आपने। तो मेहरगढ़ से मिले कृषि के अवशेष, एक का 3 हो गया। ठीक है, और पिकली हल से मिले राख का ढेर। हथियार हड्डी के हथियार कहाँ से मिले हैं, चिरांद से मिले हैं। और बुर्ज होम गर्ताबास यानी गड्ढा घर। तो ये तो वैसे एक से एलिमिनेट हो रहा है, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले, तो ए का हो गया 3 यानी ए ही हो गया। 3 4 1 2। देखिए, मेहरगढ़ से मिले कृषि के अवशेष, पिकली हल से मिले राख का ढेर, चिरांद से मिले हड्डी के हथियार और बुर्ज होम से मिला गर्तावास। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे और इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिगरेंस बनाने लगे थे। पालतू जानवरों की फिगरेंस यानी आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएं। ठीक है, उन जानवरों को जिनको पालते थे। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे और इस काल में लोग मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में भी रहते थे। नवपाषाण युग के लोग दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर बसे थे। वे फिगरेंस में गाय, बैल, भेड़ और बकरी की मूर्तिकाएं बनाते थे। इन जानवरों को पालते थे और फिगरेंस होती है आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में पशुपालन आरंभ हुआ। निचले पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। यह है पुरा पाषाण काल, यह है मध्य पाषाण काल, यह है नवपाषाण काल। पशुपालन यहाँ प्रारंभ हो गया। ठीक है, और आग का आविष्कार यहाँ हो गया, पहिए का आविष्कार यहाँ हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आखेट और पशुपालन था। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आदमगढ़ कहाँ पर, यूपी का, और राजस्थान का बागौर। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। बागौर से, मेहरगढ़ से, भीमबेटका से, मस्की। तो ये मिले हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका से, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र का उदाहरण मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न इससे बने एग्जाम में, यूपीएससी सिविल सेवा तक। तो ये टॉपिक नंबर 5 अपना कवर हो गया है। 11 प्रश्न इससे निकलते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में टॉपिक नंबर 6 अपने को कवर करना है। ठीक है, इन 2 टेस्ट को मिला के कम से कम 3500 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और कम से कम 24 से 25 प्रश्न। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।